आप सभी को स्वागत है अपना YouTube चैनल SM क्लासेस में। तो आज हम लोग जेटेट परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण गणित का सेट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सेट है तो इसमें विभिन्न प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। यह 40 प्रश्नों का सेट है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और इसको सीखिएगा। ठीक है, अगर इसको सीखते हैं आप तो इसमें 40 सवाल है तो 40 प्रकार का है, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ पे सभी सवाल जो हैं जैक परीक्षा के लिए यानी कि जेटेट परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला सवाल है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक व्युत्क्रम होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि 5 में कितना से गुणा करें कि इसका मान 1 हो जाए। तो ठीक है, तो 5 में का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/5। देखिए 5 कटेगा तो कितना हो जाएगा आंसर 1। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछता कि 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आप इसका सही आंसर खाली लिखा देते 7, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम के मतलब होता है कि दोनों को अगर गुणा करें तो आंसर 1 आना चाहिए। तो 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम तो केवल 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए क्वेश्चन क्या है, से आपको हम बता दिए कि इसमें जो सभी प्रश्न होंगे सब अलग अलग प्रकार के होंगे, और अगर आप इसको करते हैं तो जेटेट परीक्षा में 1 to 5 के लिए आपको काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसको आप जरूर देखिएगा। क्या है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना होगा। मतलब कि 7 का जो 23 है इसमें कितना से गुणा करें कि गुणनफल 1 हो जाए। गुणनफल 1 हो जाए तो क्या से गुणा करना होगा? देखिए इसको गुणा करना होगा आपको 23/7 से। देखिए अब इसे कट जाएगा तो गुणनफल कितना हो जाएगा 1। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 23/7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या नहीं है बताना है। देखिए यहां दिया हुआ है कितना 12,321 यहाँ दिया हुआ है, 121 यहाँ दिया हुआ है, कितना कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख नहीं 34,321। बताना कि इसमें से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कौन पूर्ण वर्ग नहीं है या वर्ग संख्या नहीं है अगर हमको बताना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसको हैं। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या होता क्या है, जैसे 1 का आप स्क्वायर किए तो 1 गुणा 1 बराबर का 1। अगर 2 का स्क्वायर किए तो 2 गुणा 2 बराबर का 4। 3 का स्क्वायर किए मैंने पावर 2 किए तो 3 गुणा 3 बराबर 9। इसी तरह 4 का किए तो 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 के किए तो 25, 6 के किए तो 36, 7 के किए तो 49, 8 के किए तो 64, 9 के किए तो 81, 10 के किए तो 100। मतलब कि 1 से लेकर 100 तक में पूर्ण वर्ग संख्या यही है। मतलब ऐसी संख्या जिसमें बराबर बराबर अंकों को गुणा करने पर क्या हो जाए, वो पूरी तरीके से कट जाए। जैसे आप देख लीजिए 1 से लेकर 100 तक में पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। माने कि जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या देखिए यही है। अब इसी के बीच में कोई भी संख्या आ जाए, जैसे यहाँ जाके 5, 6, 7, 8, तो यह सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब बताना है कि इसमें कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लोग हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो सभी का वर्गमूल निकाल के चेक करेंगे कौन है। देखिए इसका वर्गमूल निकाले निकल जाएगा, इसका निकाले निकल जाएगा, इसका निकाले निकल जाएगा। इसका निकालेंगे तो रूट से बाहर नहीं आएगा। वैसे भी आप देख लीजिए कि 1 है पूर्ण वर्ग संख्या, 4 है पूर्ण वर्ग संख्या, 9 है पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9 के बाद
10, 11, 12, 13, 14, 15, यह सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सीधे कौन है पूर्ण वर्ग संख्या? तो 16। और यहाँ ऑप्शन में मेरे सामने 12 है, तो पूछा कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। ठीक है, आगे बात करते हैं। देख लीजिए आप, अभी अगर आपसे कोई पूछता कि 1 से लेके 100 तक में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो आप उसका सही जवाब देते कितना? 1 से लेके 100 तक में तो 10 का है कि 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला कि 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? कहाँ से कहाँ तक? 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप पहले निकालिएगा 441 का वर्गमूल। इसका वर्गमूल हो जाएगा आपके पास कितना? इसका वर्गमूल हो जाएगा आपके पास 21। अब 21 माने अगर आप करेंगे तो 21 गुना 21 करेंगे तो 1, 2, देख लीजिए 2, 4, मतलब कि 441, यानी कि 21 का वर्ग करेंगे तो 441 आएगा, और जाना है मात्र 484 में। तो अब कितना के इसके बीच में क्या पूर्ण वर्ग है? तो इसके 21 के बाद सीधे देखिए 22 का करना होगा आपको। क्या के? तो 22 का चेक की जगह से 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, तो 4, 8, 4। तो सीधे 21 के बाद सीधे ये किसका वर्ग है? ये 22 का वर्ग है। अब देखिए 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484। अब बीच में तो कोई संख्या का वर्ग है होगा नहीं। अब 442, 443, 444, 445, 46, 80, 81 करेंगे तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। और जब किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा तो इन दोनों के बीच में कोई संख्या है पूर्ण वर्ग? तो इन दोनों के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, ये दोनों के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 441 और 484 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या की संख्या कितना होगा? 0। क्यों? समझ गए ना? ये 21 का पूर्ण वर्ग है और ये 22 का है, तो बीच में कहाँ कोई संख्या है? नहीं ना है। अगर पूछता कि 486 के बीच में, तो एगो दे देते 484। समझ गए बात को? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारे पास कि एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल खाली जगह होगा। तो देखिए फर्श कैसा है? तो वर्गाकार है। वर्गाकार माने जिसके लंबाई चौड़ाई सबका हो बराबर हो, वैसा चतुर्भुज जिसके लंबाई चौड़ाई सबका हो बराबर हो। नहीं, अब प्रत्येक को 90 डिग्री, उसी को वर्ग बोलते हैं। तो इसमें देखिए प्रत्येक किनारा कितना है? 5 मीटर। तो 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा मेरे पास कितना है? 5, तो 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 50, 25। ठीक है बात? तो आपका एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 25 क्या है? तो मीटर है, तो वर्ग मीटर ना। तो क्या लिख देंगे? 25 मीटर नहीं। देखिए यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि यहू 25, यहू 25, यहू 25। अब हम किसका आंसर दे? सही है कौन सर? तो देखिए 25 तो आप ला दिए, लेकिन अब आप देख लीजिए कोई चीज है मीटर, तो क्षेत्रफल जब भी होता है, देखिए यहाँ पे ये भी मान लिया कि मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर गुना मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। तो आंसर क्या होगा? 25 वर्ग मीटर। इसका कहने है, तो ये देखिए 25 वर्ग मीटर। तो सही जवाब ई हुआ। अब ई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कि वर्ग इकाई है, इकाई। तो इकाई नहीं, क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा। ठीक है, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर का स्क्वायर। चाहे क्षेत्रफल त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, वर्ग का हो, आयत का हो, बेलन का हो, शंकु का हो, किसी का भी क्षेत्रफल अगर बात करें तो क्षेत्रफल हमेशा काम होता है तो स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी उसका मानक माप रहेगा वो होगा, लेकिन स्क्वायर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 25, अगर हिंदी बात करें तो वर्ग मीटर। तो सही जवाब इसका कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। यदि
आप हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षक संबंधी कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं, सीटेटी करते हैं, जेटेटी करते हैं, ठीक है, या सुपर टेट के लिए कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रत्येक प्रकार के वीडियो आपको हमेशा उपलब्ध कराते रहते हैं। अगर आपको विशेष जानकारी लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए लगातार कार्य करते रहें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है मेरे पास, इतना कहने के बाद भी अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो कहने का कोई मतलब नहीं बच जाता। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप, और आपको सपोर्ट में बस इतना ही करना है कि एक प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, बाकी सब हमारी तरफ से फ्री है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। -7 के पावर 3 है का मान क्या होगा। देखिए -7 के पावर 3 का मान क्या होगा, तो मतलब देख लीजिए -7 के पावर 3, 3 मान लें कि 3 बार गुना, देखिए ऐसे 7 गुना 7 गुना 7। अब जब देखिए 3 बार जब माइनस हो जाएगा ना, माइनस अगर 2 बार रहेगा तो प्लस हो जाता, 4 बार रहता तो प्लस हो जाता, 6 बार रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन क्या बार है तो 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब क्या कर देंगे 7 गुना 7, तो 7 सत्ते 49, 49 फिर कितना 49 गुने 7, तो 7 नवा 63 और 7 चौका 28, 28 और 6 कितना 34, तो कितना हो गया 343। मैंने आपको याद भी रखना चाहिए कि 7 का क्यों कहता होता 343, बट आपको देखने के लिए, समझने के लिए हम चाहते हैं कि आपको विस्तार से हम बताएं। इसका सही जवाब कौन हो गया, तो माइनस का 343 कहीं है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 343 लेकिन प्लस का है, कौन होगा ऑप्शन, तो माइनस का 343। देख लीजिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद, परीक्षण परिषद रांची माने कि जैक JCRT का यह क्वेश्चन है। आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं ना, हल्का सा देखिए दिख रहा होगा आपको JCRT, तो JCRT का बना हुआ क्वेश्चन है, तो आपको टेट परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लगे रहिए धीरे धीरे करके आपको, ताकि परीक्षा में कहीं कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट बात, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 3 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 का घनमूल क्या होगा। घनमूल क्या होगा, वर्गमूल नहीं, क्या पूछ रहा है कि घनमूल क्या होगा। तो घनमूल के मतलब क्या होता है कि 3 में से एक एक निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए घनमूल का इंडिकेट की बात करते हैं, ऐसे करके समझ लीजिए कि ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ 3, तो 3 लिखा हुआ है, मैंने कि निकालना है इसका घनमूल ना। तो घनमूल निकालना है तो क्या है आपके पास, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, खाली रहता है, तो हम समझते हैं कि रूट है, वर्गमूल निकालना है। पर अगर 3 हो तो यहाँ 3 में से 1, 4 हो तो 4 में से 1, 5 हो तो 5 में से 1, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 और 1 4 बाहर निकल जाएगा, यानी कि निकल जाएगा 2 गुना 3 गुना 4। अब इसको गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12 दूने का 24, तो इसका सही जवाब हो गया 24, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं कि एक पूर्णांक a के पावर m के लिए m क्या कहलाता है। m जो है ना, ये जो m देख रहे हैं ना, m क्या कहलाएगा, m जो है से क्या कहलाएगा, आधार की, चर की, अचर की, घातांक। तो देखिए a के पावर m है ऐसे, तो देखिए इसको बोलते हैं घातांक, क्या बोलते हैं, घातांक। ये देखिए यही घातांक है, और इसको बोलते हैं हम लोग आधार, ठीक है। पूछता कि a क्या है, a, तो a बोलते कि आधार, उसके पावर है m, तो m क्या है, तो m है घातांक, ठीक है बात। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, घातांक। आगे करते हम लोग, 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या है, गुणन, देखिए जस्ट वाल ऊपर भी आया था, क्या है 2/3 का गुणन व्युत्क्रम। गुणन के मतलब कि गुणा करने के बाद मान 1 आना चाहिए, तो 2/3 में कितना से गुणा करे कि आंसर 1 हो, तो सिंपल सा बात, इसको उलट के गुणा कर दीजिए ना,
3/2 कट कट के कितना आया 1, यानी कि आंसर क्या हुआ 2/3 का गुणन प्रतिलोम पूछता है तो उलट दीजिए, यानी 3/2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई पूछेगा आपको कि 5/4 का गुणन प्रतिलोम बोलिए तो आप तुरंत आंसर दीजिए ना कि 4/5, ठीक है। आगे देखिए, a के पावर m b का पावर m के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा ये कि a के पावर m है, b का पावर m, यानी कि दोनों का पावर m है। तो दोनों का पावर जब m है तो ऐसे हो जाएगा a गुना b का पावर m, माने कि दोनों का पावर m है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पे देख लीजिए, थोड़ा सा एक सवाल है आपके सामने, क्या कि 4a प्लस b3 बराबर का 55, तो कह रहा है कि a बराबर कितना और b बराबर कितना। ऑप्शन है आपके पास a बराबर 2, b बराबर 3। तो आप यहाँ रख के देखिए ना कि 4 बगलवा में रख के देखिए a की जगह 2 और b की जगह कितना रख देखना 3, तो यहाँ रख दीजिए 3, तो हो जाएगा 42 और 33, तो हो गया 55। तो देखिए कितना हो रहा है 3 2 5, तो हो जा रहा है 4 3 7, 75 हो जा रहा है। इसका मतलब कि यह ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मैं चेक करके देखते हैं, किसको में, अब हम लोग इसको चेक करके देखते हैं कि a बराबर 2, तो 4 के बगल में रख दिए 2, b है तो b बराबर 1, इसके बगल में रख दिए 1, देखिए b की जगह 1, 13 3 था तो 3 ना। अब इसको 3 2 5 4 1 5, हाँ 55 तो आ गया। इसका मतलब कि सही जवाब यही होगा कि a बराबर 2 और b बराबर का 1। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। कह रहा था कि a और b की जगह कितना रखें ना कि जोड़वा 55 हो जाए। तो यहां से हम लोग जांच कर लिए, ठीक है। अब देखिए सवाल यहां हमारे पास क्या है से कि 2 है 3 है 4 है और x है। कह रहा है ना कि x के जगह पर कौन सा संख्या होगा, x का मान होगा कब कि संख्या 6 से विभाज्य हो, मानी संख्या 6 से कट जाएगा, लेकिन x के जगह पर क्या रखेंगे तब, 5 रखे से कि 9 रखे से कि 3 रखे से। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि 5 रखेंगे कि 6 रखेंगे कि 9 रखेंगे, तो रख रख के आप भागा भी दे सकते हैं कि 6 रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको बढ़िया से समझना है बात को तो जान लीजिए कि विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई संख्या 2 से विभाज्य होगा कब, सब यहाँ देख लीजिएगा, 2 से विभाज्य होगा कब, जब उसके अंत में 2 4 6 8 या 0 होगा, तो कोई संख्या 2 से विभाज्य होगा। कोई संख्या 3 से विभाज्य होगा कब, 3 से विभाज्य होगा कब कि जब उसके संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। अंकों का जोड़ मैंने ऐसे 3 2 3 5 4 9 और 6 9 6 15 या 9 4 9 9 और क्या कर लेंगे 6 15 हो रहा है, 8 रख देंगे, 9 रखेंगे, 10 हम लोग कोई भी संख्या रखेंगे, उसका जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो 3 से विभाज्यता का नियम ही है। और 6 और से विभाज्यता का नियम क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, अच्छा 5 से क्या है कि जिसके अंत में 0 चाहे 5 रहेगा वो 5 से कट जाएगा। और 4 से क्या है, तो जो 2 से कटेगा वो 4 से कटेगा नहीं। और 4 से विभाज्यता का नियम ऐसे क्या है कि जिस संख्या के अंत में 2 गो अंक, जैसे मान लीजिए कि 5 4 6 8 4, यहाँ देख लीजिए 2 को खाली अंक देखना है 4 16 में कि 2 को अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। इस 4 का विभाज्यता का नियम है। 2 से विभाज्यता का नियम जान गए, 3 में जोड़ करके देखना है इसको कि अंकों का जोड़ अगर 3 से कट गया, जैसे लिख लिए मान लीजिए संख्या 3 4 5 2, अब बोले कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो ऐसे अंदाजिए नहीं, फटाक से ऐसे कर लीजिए इसको कि 5 2 7 3 10 और 4 14 हो गया 14, 14 3 से नहीं कटेगा ना, इस संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। अगर इसके बाद में एक और लगा दे तो हाँ अब कट जाएगा, 15 हो गया ना, तो यह संख्या 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटने का सिस्टम यही है। 5 से जान गए तो हमको सिस्टम किससे चेक करना है, करना है तो 6 से। तो 6 से वही संख्या कटता है, 6 से वही संख्या कटेगा जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे।
तो ये आपको समझाने के लिए इतना चल रहा है, ठीक है। आंसर तो मिनटों में आ जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे का रखें, कुछ 6 से भी 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो देखिए 3 रखेंगे, अगर मान लीजिए अब सपोज कीजिए यहाँ रखते हैं 2 3 4 और यहाँ रखते हैं 3, तो फट मैंने देख लिया कि ना ये 2 से ना कटेगा, 2 से ना कटेगा, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा। 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो जब ये 2 से नहीं कट रहा है तो 6 से ही कटेगा नहीं, यानी विभाज्य नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए नीचे 9 है, 2 3 4, यहाँ 9 रखे, देखे करे ये भी नहीं 2 से कटेगा, या 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। अब यहाँ संख्या रखे देखेंगे 2 3 4 और 6 रखे ना, देखे हाँ ये तो 2 से कट जाएगा। जब ये 2 से कट जाएगा तब हम लोग जांच करेंगे 3 के बारे में, क्या कि 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो जोड़िए इसको, 3 से कैसे चेक करेंगे, ऐसे कि 6 4 10, 3 13 और 2 15, 15 3 से कट रहा है, मतलब कि संख्या 3 से कट जाएगा। और इसके अंत में 2 4 6 है ना, 6 है ना, तो इसके अंत में 6 है तो ये भी 2 से कट जाएगा, यानी कि यह संख्या 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। इसका मतलब कि x के जगह पर क्या लेना होगा हमको, 6, तो इसका सही जवाब क्या हो गया, 6। अब आगे बात करते हैं, यहां देखिए कि 4/7 और यहाँ लिखा हुआ x² का संख्यात्मक गुणांक है, का संख्यात्मक गुणांक है, कि माने ये दोनों के जब हम लोग गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा, ठीक है। किसका किसका बोल रहा है, 4/7 x² का संख्यात्मक गुणांक है, माने x² का गुणांक कौन है, तो x² कितना से गुना है, 4/7 से, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4/7, ठीक है। आगे यहां देखिए a+b और a+b बराबर का होगा। तो देखिए ना, एक ही चीज जब 2 बार गुना होता है ना सर, जैसे मान लिया कि 5 गुने 5 कोई बोलता तो क्या होगा, तो 5 के बोलते हैं कि पावर 2 होगा। तो एक ही चीज बार 2 बार a+b और a+b, तो 2 बार ना हो गया, तो कहेंगे कि ये कै बार हो गया, देखिए ऊपर 2, माने कि a+b का होल स्क्वायर हो गया। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए a+2 का होल स्क्वायर का मान का होगा, a+2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, a+2 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। किसका, a+2 का होल स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, अगर फार्मूला आता है तो ठीक, अगर नहीं आता तो शॉर्ट, तो फार्मूला आता है a² + b² + 2ab। कैसे, तो देखिए a की जगह पर a का स्क्वायर, b की जगह पर 2 का स्क्वायर। अब फार्मूला था 2a, a मने a और b मने कि 2, तो देखिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a² और 2 का स्क्वायर का 2 दूना के 4 और यहाँ 2 दूना के 4a, तो इसका सही जवाब यही हो गया, a² 4 + 4a। कहाँ है, कहाँ है, कहीं होगा खोज लीजिए। तो देखिए यहाँ दिख रहा है a² 4 + 4a है ना, एक ही चीज है, आगे पीछे लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सही जवाब यही हो गया। अब अगर ऐसे नहीं बनाना है, फार्मूला आपको याद नहीं हो, तो उस कंडीशन में भी आप एक काम कर सकते हैं कि गुना कर सकते हैं 2 बार रख, किसको, इसको देखिए a+2 का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब कि a+2 और a+2 2 बार, और 2 बार है तो गुना कीजिए, ए से दोनों में और ये 2 से दोनों में, देखिए इसे ए से गुना कीजिए a में, तो a का स्क्वायर, फिर a से कीजिए 2 में, तो 2 गो a, फिर 2 से कीजिए a में, देखिए a से दोनों हो गया ना, फिर 2 से कीजिए दोनों में, तो 2 से कीजिएगा a में, तो 2a, और 2 से कीजिएगा 2 में, तो 2 दूनी के 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a², देखिए 2 गो a और 2 गो a, तो कहिएगा कि 4 गो a, अब प्लस में 4, तो देखिए यही बतिया आ गया कि नहीं। तो 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक फार्मूला लगा के, और नहीं तो फिर एक बार स्क्वायर है मैं 2 बार रख के डायरेक्ट गुणा करके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग, बोल रहा है कि 5
ए स्क्वायर बी का सार्वगुणन खंड है। माने गुणनखंड कौन है? तो क्या है जी कि 5। अब ए एक बार 2 बार, अब बी की जगह 1 बार। तो देखिए सब में वैसे ही लिखा है, लेकिन एक ही चीज लिखा है, तोड़ना ना है। अरे तोड़ दिए 5 गुना ए गुना बी, ऐसे भी देखिए। तो क्या हो गया 5 गुना ए गुना बी। तो ये आपका क्या हो गया? सही बात हो गया। ए की जगह तो 5 गुना ए तो गलत ना हो गया जी। बी की जगह बी ए नहीं न रहेगा, बी की जगह बी न रहेगा, क्योंकि बी भी तो है। तो देखिए 5 के 5 ए स्क्वायर, स्क्वायर माने कै बार? 2 बार। तो 2 बार, अब बी है तो बी हो गया। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। बोल रहा है खाली जगह का गुणनखंड इतना है, माने इतना में से केकर गुणनखंड इतना है। ठीक है, माने इतना केकर बराबर है। तो ऐसा कीजिए ना कि एकरे उठा के तोड़ दीजिए और देख लीजिए कि मैं चेक करके कि कौन एक बराबर हो जाएगा। तो भी काम आपका हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए। क्या है आपके पास? x प्लस का a, x प्लस का b। अब कर दीजिए यहाँ x से गुणा x में, तो x का स्क्वायर, x से कर दीजिए b में, तो x b, a से कर दीजिए x में, तो a x, a से कर दीजिए b में, तो a b। ठीक है, तो देख रहे हैं कैसा रूप में देखो नहीं है, तो देखो रूप चेंज कीजिए, x का स्क्वायर कर दीजिए और ये दोनों में देखिए कॉमन ले लीजिए x। तो यहाँ क्या बचेगा? b प्लस, और इसमें से निकल गया x, तो a, और यहाँ क्या हो गया ए बी। इसको और सहारना है तो लिख दीजिए ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। अब गुने में ना एक्स है तो यहाँ गुने में एक्स लिख दिया प्लस का ए बी। अब देख लीजिए कि कहाँ मैच कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब है बात कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। एक रैखिक समीकरण के एक हल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे रहता कि अनेक, तो अनेक भी हम लोग देते, लेकिन अनेक नहीं है तो 2 3 शून्य नहीं होगा। अब कोई बोला कि द्विघात समीकरण कितने हल होते हैं, तो 2। त्रिघात समीकरण कितने हल होते हैं, तो 3। ठीक है बात। तो चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इसका हल कौन है, किसका हल? तो 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8। इसका हल क्या होगा? ऑप्शन x बराबर 1/3, x बराबर 3 की कौन वाला होगा? तो उतना हम पढ़े तो बढ़िया कि यहाँ निकाल लेंगे पहले ना। x वाला के एक तरफ कर देंगे और बिना x वाला के एक तरफ। देखिए ऐसे 5x, ये 2x यानी प्लस में, तो एने आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ओने था 8 प्लस में, 7 है इधर प्लस में, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में। देखिए 5 गो में से 2 गो x घट गया, तो यहाँ बच गया 3 गो x, और 8 में से 7 घट गया तो यहाँ बच गया 1, और x यहाँ छोड़ देंगे, 3 है गुना में, x के साथ 3 कोटि में है गुना में, तो चला जाएगा बट्टा में, यानी कि 1/3। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिए आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एकदम धैर्य बना के शुरू से लेके अंत तक देखिए। ऐसा करने से आपको क्या होगा कि हर बात आपको समझ में आएगा, और इस सेट बताएं कि इसमें सब जो क्वेश्चन है अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, समय निकाल के इसको देखिए अच्छी तरीके से ना। और किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ्स का भी हमको कुछ सेट कराइए, तो मैथ्स में हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित होगी। 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित होगी। तो देखिए 50 आम है तो 50 का 40% पका हुआ है, तो 50 का 40%, कुछ नहीं करने के, 50 का माने गुना 40, और जैसे ही परसेंट देखेंगे ना परसेंट, तो बटे का कर देना है आपको 100। ठीक है, अब तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 5 चौका 20, इसका मतलब कि 20 गो आम पका हुआ है। ठीक है,
तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो गया 20। अब आगे बात करते हैं कि बट्टा प्रतिशत वस्तु के क्या होता है, तो अंकित मूल्य पर परिकलित किया। जो वैसे कोई सामान खरीदने गए तो उस पर दाम जो लिखल है ना उसी दाम पर ना छूट मिलेगा, तो बट्टा कहाँ अंकित किया जाता है, किस पर परिकलित किया जाता है, किससे पर निकाला जाता है, तो अंकित मूल्य पर। सही जवाब इसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, आ जाइए आगे है कि x बट्टा y बराबर के में k को क्या कहेंगे, k क्या है, तो k भागफल है कि गुणांक है कि स्थिरांक है। तो भाई जी देख लीजिए x बट्टा y है, माने कि x में y से भागा हुआ है, तो भागा हुआ पर ना आंसर के आया है, तो भागा होने के बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप बताइए। भागा होने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर दो चीज बोल सकते हैं, भागफल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भागफल नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में दिया हुआ है, मतलब कि स्थिरांक के रूप में। किसी चीज के बराबर में अगर के कर देते हैं बराबर का के, तो के क्या है, एक स्थिरांक दिया हुआ है कि मैंने x बटा वाई का मान हमेशा क्या होगा के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर स्थिरांक होगा। ठीक है, अब है कि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो, तो प्रतिलोम अनुपात में हो, ठीक है, तो क्या होगा, x y दोनों का हो प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा, तो प्रतिलोम अनुपात में रहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अनुपात में हो जाएगा x y बराबर का के। कैसे होगा, क्या है कि इन लोग दोनों को है प्रतिलोम अनुपात में है, माने कि उल्टा अनुपात में है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों में से प्रत्येक कोण 90 के बराबर हो तो चौथा कोण क्या होगा। तो देखिए किसी चतुर्भुज के सभी कोनों का जोड़ कितना होता है 360, तो 3 को 90 90 है तो चौथा भी 90 होगा, 9 चौके 36, कहे कि चाहिए हमको 360, चौथा भी क्या हो जाएगा हमको पास 90। क्यों, क्योंकि 3 कोण 90 90 है तो चौथा कोण भी क्या होगा 90, कहे कि हमको चाहिए चारों कोण मिला के कितना 360। ठीक है, निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, समलंब के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए, आयत के लिए, किसके लिए विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण जो बराबर होता है, किसका विकर्ण बराबर होता है, तो विकर्ण आपको आयत का बराबर होता है। तो ये तो आपको ध्यान रखना कि विकर्ण आयत का बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होगा, किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होगा। तो देखिए तो कितना होगा, तो आप जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कभी षष्ठभुज पूछा, कभी चतुर्भुज पूछ रहा है, कभी त्रिभुज पूछ रहा है, आपको बार बार प्रॉब्लम। तो देखिए क्या है कि किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होता है, तो किसी षष्ठभुज के कोणों का योग अगर बताना है तो षष्ठभुज का कोणों का योग तो होता है 720। ठीक है, लेकिन अगर कभी षष्ठभुज की जगह त्रिभुज पूछ दे, चतुर्भुज पूछ दे, पंचभुज पूछ दे, तो एक आपको ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है कि n-2 इंटू 180। ठीक है, यह ट्रिक याद रखना है। ये ट्रिक क्या है कि अगर आपको बोला कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो आपको देखना क्या है त्रिभुज, तो त्रिभुज में कितने भुजा हैं 3, तो n के जगह पर आप 3 रख देंगे, तो देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे 180 में तो कितना होगा 180। अब अगर बात करें चतुर्भुज के, तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग, तो यहाँ पे देखिए n के जगह रख देना है 4, तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 गुणा करेंगे 180, मैंने 18 दूना के 36 यानी कि 360। अब ऐसे अगर पूछ देगा आपसे पंचभुज, देखिए क्या भुज पंचभुज,
तो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़, तो सीधा सीधा बात ना कि 5 में से 2 घटाइए, 3 आया, 3 से गुना कीजिए, 180 में 18 तिया 54, यानी कि 540। अगर आपको कह दिया है कि षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ कितना होगा, तो आपको कुछ ही नहीं करना है, 6 में से 2 घटाइए, कितना है 4, और 4 से गुणा कर दीजिए, 180 में 18 चौक 72, 720 डिग्री। तो इसी प्रकार आपके पास था कि किसी षष्ठभुज के सभी कोणों का जोड़ कितना, तो 720 डिग्री। अष्टभुज पूछेगा तो 8 में से 2 घटाइए, 6, 6 गुना 180। अब अगर पूछ दिया कि बहुभुज, तो खाली बहुभुज के सूत्र ही हो जाएगा n-2 इंटू 180, ठीक है। तो त्रिभुज पूछे तो 180, चतुर्भुज में 360, पंचभुज में 540, षष्ठभुज में 720, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पूछा गया था षष्ठभुज के सभी कोणों का जोड़, तो कितना हो गया 720 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ आप एकदम दबा के लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी निम्न में से किससे एक बहुफलकी नहीं बनेगा? बहुफलक, फलक माने लीडो गति, इसमें 6 फलक है, तो फलक किससे बनेगा, किससे नहीं बनेगा? तो देखिए इसमें 3 त्रिभुज से कोई फलक नहीं बनेगा, माने बहुफलकी नहीं बनेगा। कहा कि 3 को त्रिभुज को ऐसे जोड़ेंगे, एगो किधर से जोड़ देंगे, एगो के उधर से जोड़ देंगे, तो बन जाएगा, लेकिन नीचे से खाली रह जाएगा। इस प्रकार से बहुफलक का निर्माण नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा 3 गो त्रिभुज। नेक्स्ट है कि किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होते हैं? शीर्ष किस में नहीं होता है? तो देखिए प्रिज्म में शीर्ष होता है, पिरामिड में शीर्ष होता है, शंकु में शीर्ष होता है। शीर्ष माने देखिए जैसे मान लीजिए कि है शंकु, तो यह शीर्ष है कि नहीं? तो पिरामिड में भी शीर्ष होता है, शंकु में भी शीर्ष होता है, और प्रिज्म में भी शीर्ष होता है। शीर्ष कहाँ नहीं होता है? तो गोला में कोई शीर्ष नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है? तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने का चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। अगर पूछता कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। बात करते आगे कि वर्ग का परिमाप, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो देखिए परिमाप के मतलब होता क्या है कि चारों तरफ से जो जोड़ के होता है उसको बोलते हैं परिमाप। तो वर्ग के भुजा है 25, इसका मतलब कि इधर भी 25, इधर भी 25, इधर भी 25 और इधर भी 25, क्योंकि वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और परिमाप माने सभी का जोड़, तो 25, 50, 75 और 25, 100, यानी कि ऐसे सूत्र करें तो 4a माने कि 4 गुना भुजा, तो 25 चौके 100, तो 25 चौके 100 ऐसे चाहे ऐसे, ठीक है। कोई बोले कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? मान लीजिए कि यहाँ 8, 6, 5 है, कोई पूछा किसका परिमाप क्या होगा? तो 5, 5, 10 और 6, 16, सभी भुजाओं के जोड़ को उसका परिमाप बोलते हैं। चाहे चतुर्भुज पंचभुज जो भी हो, उसके सभी भुजाओं के जोड़ के हो क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 100, पर 100 देखिए 100 यहाँ भी, 100 यहाँ भी, तो 100 कौन होगा? तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? कि क्षेत्रफल रहेगा तब वर्ग सेंटीमीटर, परिमाप लंबाई होता है। देखिए इसे लंबाई यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जोड़ के लंबाई है, इसलिए इसका सही जवाब सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर। अब वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती हैं, 3 विमाएं माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसको क्या कहते हैं? 3 विमा है तो त्रिविमीय, ठीक है। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट है हाँ कि आंकड़े के परिसर क्या है? परिसर, तो परिसर कहते क्या है? इसमें से सबसे बड़ा वाला चुन लीजिए और सबसे छोटा वाला, दोनों के जो डिफरेंस होगा ना उसी को परिसर बोलते हैं। माने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कहाँ से लेके कहाँ तक माने कितना लंबाई? तो सबसे छोटा तो इसमें लग रहा है क्या है? 9, 8, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 10, 12, 15, 4, 3, तो सबसे बड़ा तो दिख रहा है कि 15 है और सबसे छोटा 1 है, तो 15 में से 1 घटाइए तो आंसर हो गया 14।
तो परिसर पूछेगा आंकड़ों का तो क्या बोलेंगे, बढ़का में से सबसे छोटका घटा देना है। तो आंसर कौन हो गया, 14। ठीक है। एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई पर दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मतलब समझिए ना कि देखिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, यानी कि यानी कहूँ 3 होगा, मैंने यहाँ से 3 मान लीजिए, और वाई से कितना 5 दूरी पर, यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 3। तो देखिए कितना पर होगा, तो देखिए यहाँ से 3 है तो ये जो दूरी है 3 और यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 5, वाई से 5 पर, एक्स से 3 पर, तो उसका बिंदु का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा वाई के लिए 3 और एक्स के लिए 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर, एक्स अक्ष तो यहाँ है, इससे 3 इकाई दूरी पर कहीं ले लिए। ठीक है, तो बिंदु हो गया 3 हो गया वाई का मान ना, और वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर, तो वाई से 6 की दूरी पर, तो 3 और 6 और 3, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 6 और 3। कहे कि यहाँ से जो ऐसे दूरी एने होगा वो एक्स की दूरी होगी। ठीक है, अब ऐसे दूरी होगा वो वाई का, तो देखिए यहाँ से 3 ऊपर है तो वाई का दूरी 3, तो वाई का दूरी 3, ऐसे 6 है एक्स में, तो यहाँ हो जाएगा 6 3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 और 3। नेक्स्ट है कि 0.0081 का वर्गमूल होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है इस ऐसे सवाल में तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 81 कर दीजिए, अब बट्टे का कर दीजिए, पॉइंट हटा के कहे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 100, इसका वर्गमूल, दोनों का वर्गमूल निकालना है ना, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो 9 बट्टे का 100 जब इसमें भागा देंगे तो कहा जाएगा 0.09। तो इसका सही आंसर कौन हो गया 0.09। कैसे किए, इसको दशमलव हटा के बटा में कर दिए, 81 का वर्गमूल 9 और इतना का वर्गमूल 100, तो 100 से भागा देंगे 9 में तो 0.09। ठीक है। नेक्स्ट है दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो एको को नहीं, क्रमागत वर्ग है ये है, एगो मान लीजिए कि 9 है तो दूसरा 16 है, तो एक बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो नहीं, ऐसा क्या होगा 0। ठीक है। अब एक सवाल देखिए हमारे पास क्या है कि 2 बट्टे का 3 है और 11 बट्टे का 15 है और 5 बट्टे का 12 है। बताना है कि अवरोही क्रम में रखा गया है, अवरोही क्रम, अवरोही मतलब कि घटते क्रम, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा ऐसे। तो बताना है कि इसमें से कौन अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि सी की डी। तो पहले आप पता तो कर लीजिए कि इसमें सबसे बड़ा है कौन और सबसे छोटा है कौन। तो पता करने के लिए अगर काम करता है, समझ में आता है तो ठीक है, डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो ऐसा कीजिए कि 3 15 12, 3 15 12 का निकाल लीजिए आप एलसीएम। ठीक है, तो 3 15 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। तो इसको 60 में कन्वर्ट कर लीजिए ऐसे, 2 गुना 30 बटे का 3 गुना में 20, तो ऊपर क्या हो जाएगा 20 दूना के 40, नीचे हो जाएगा 20 तिहाई 60। यहाँ पे इसको करेंगे 11 बटा 15 को, तो 15 को करना है कितना 60, तो 4 से कर दीजिएगा 4, तो 15 चौका 60, तो ऊपर भी करना होगा 4 से। ठीक है, तो 44 बटे का 60, मतलब कि तीनों का जो हर है ना, हर को हम सेम कर रहे हैं। तो देखिए इसका हर सेम कर लिए, इसको 60 करने के लिए 20 से गुणा करना पड़ा, तो ऊपर भी 20 से किए नीचे भी 20 से किए, इसमें 4 से करना पड़ा तो ऊपर भी 4 से किए नीचे भी 4 से किए, और इसमें कैसे करना पड़ेगा तो 5 से, तो ऊपर भी 5 से करेंगे और नीचे भी 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 25 बटे का 60। अब देखिए तीनों का जो हर है सेम है, अब इसमें क्या हो जाएगा, जो बड़ा है से बड़ा, जो छोटा है से छोटा हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा ई है, इसके बाद ई है, इसके बाद ई है,
ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है हमारे पास 11/15। तो देखिए ये ऑप्शन में कहीं है 11/15 सबसे पहले, क्या कि हमको लिखना है अवरोही क्रम में, तो ये तो है नहीं, इसमें है नहीं, ये दोनों में है, तो सबसे पहले 11/15, ठीक है। इसके बाद 2/3 चाहिए, तो 2/3 यहाँ है। इसके बाद हमको चाहिए 5/12, तो इसमें का ऑप्शन नंबर का हो गया सी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि 5/9 और प्लस -8/9, यही है ना, का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखिए माइनस प्लस यहाँ का हो जाएगा, सिंपल सा बात, तो सीधे हो जाएगा 5/9 -8/9, भिन्न का जोड़ करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 5 - 8, यानी आंसर हो जाएगा 3/9। अब 3/9 नहीं रहे और चूंकि माइनस में होगा, देखिए 8 में से 5 घटेगा ना, तो काट देंगे, 3 एकम 3 3 9, यानी कि -1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे पास क्या सवाल है आज, इसका क्या है अंतिम सेकेंड लास्ट सवाल है ना, a बराबर -1 b बराबर 2, तो a के पावर b और b के पावर a का मान का होगा। तो देखिए a बराबर है -1, यहाँ क्या लिखना है a के पावर b और b के पावर a, इसको बढ़िया से ध्यान रखना है। a बराबर -1, तो यहाँ रख दीजिए -1, b है तो b की जगह 2, तो यहाँ रख दीजिए 2, फिर गुना है तो गुना, b की जगह का रखना है 2, तो यहाँ रखिए 2, a की जगह पर क्या रखना है तो -1, ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -1 गुने -1, अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर जब माइनस में ना है तो इसको बटा में कर लेंगे तो पावर हो जाएगा प्लस में, तो ऊपर क्या हो गया 1 गुना 1, माइनस माइनस 2 बार तो 1 हो गया, और नीचे 2 एक बार लिखेंगे तो खाली 2 हो गया, यानी इसका मतलब कि सही जवाब क्या हो गया 1/2। देखिए पावर यानी घातांक जो घात जो माइनस में होता है उसको माइनस को प्लस करने के लिए बट्टा में कर देंगे तो पावर माइनस से प्लस में आता है। तो देखिए 2 का पावर हो जाएगा 1/2 के पावर 1, तो 1 हो गया, तो 1 का मतलब कुछ नहीं, मैं 2 एक बार तो 2 का 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, और ऊपर में देखिए -1 का पावर 2 है, यानी 2 बार गुना -1 गुना -1, तो ये हो गया प्लस, यानी आंसर क्या हो गया 1/2। चलिए अब अगला सवाल हमारे पास क्या है कि 120 के कोण को कहते हैं, तो 120 का कोण जो है से अधिक कोण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामानुज कौन है, तो रामानुज हमारे कौन है, तो रामानुज जो हैं वे हैं गणितज्ञ, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कि संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है, तो ए बी सी, देखिए ए बी सी, आप बताइएगा ये है इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा। तो जान लीजिए कि तीनों को अगर मिला कर जोड़ के रूप में लिखना है तो इकाई मतलब 1 से, दहाई माने 10 से गुना, और सैकड़ा में 100 से गुना होना चाहिए। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ ए में 100 से गुना सैकड़ा है, तो बी में 10 से गुना, और सी इकाई है तो इसमें कुछ से गुना नहीं, तो सही जवाब ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है, मतलब 2 पद वाला कौन है, तो देखिए इसमें 1 पद है, इसमें 1 पद है, इसमें 1 पद है, द्विपद वाला देखिए ये है, इसमें 2 पद है, एगो और एगो 2, ठीक है। नीचे है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं 6L², L माने जहाँ भुजा हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से कहाँ है घन में, तो ये तो 2πr इसका नहीं होता है, 2πr तो चलाते हैं हम लोग बेलन में, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये, ठीक है 6L²। निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या कौन है, धनात्मक माने प्लस वाला, ठीक है। तो देखिए ये तो ऋणात्मक है, ये नहीं होगा, ये ऋणात्मक नहीं होगा, इसको आप कह सकते थे, क्या कि देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3/2, लेकिन यहाँ पे इसको मिस्टेक से दिया गया बेचारा को। देखिए धनात्मक की बात यहीं पे सही है, इसमें कोई ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक माने घटाव वाला, धनात्मक माने जोड़ वाला, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग कि क्या लिखा हुआ है 32.76 वाट का घनमूल क्या होगा, घनमूल क्या होगा, तो देखिए
इतना लंबा घनमूल निकालने में शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, यहाँ देखिए अंतिम में क्या है 8, तो किसका हम 3 बार गुना करेंगे कि अंतिम का 8 आएगा। देखिए 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 तो 125, यानी अंतिम का 5 आया। 6 का करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक्का 36 गुना 6 बराबर 216, तो अंतिम का 6 आया। 3 का करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 तो 3 3 9 3 27, अंतिम का 7 आया। और देखिए 2 का करेंगे ना तो 2 गुना 2 गुना 2, अंतिम का 8 आया। तो अंतिम का 8 है कि नहीं, तो कौन हो जाएगा इसका घनमूल, तो सीधे सीधे इसका घनमूल ए मार दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्या है 11/25 भागा कितना करेंगे कि -11/25 आ जाए में ना, तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या होगा, यहाँ रिक्त स्थान में क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरेंगे कि -11/25 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ से भागा दें हम, तो देख लीजिए आप, अगर इस तरह सवाल अगर आपके पास रहे कि 3 मान लीजिए कि एग्जाम्पल कि 9 भागा खाली जगह बराबर यहाँ लिख देंगे हम 3, कि यहाँ पे का भरे कि 3 आ जाएगा, तो इसी से इसमें भागा देंगे ना तो आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ है 12 और यहाँ है भागा, यहाँ है खाली जगह, यहाँ है 4, तो बोलेंगे कि इसमें कितना से भागा दे कि 4 है, तो 4 से एकरा में भागा दीजिए, आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11/25 और भागा लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे खाली जगह, यहाँ का है -11/25, तो -11/25 से इसको भागा दीजिए ना, सही आंसर आ जाएगा। तो देखिए 11/25 अब भागा कर दीजिए कितना, -11/25। भागा को आप जानते हैं कि भागा रहे तो इसको क्या बोलते हैं गुना में, और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देते तो क्या हो जाएगा 25/(-11), इससे ही खत्म, इससे ही खत्म, आंसर क्या हुआ -1। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, तो इसमें है ही नहीं, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा -1। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये मिस्टेक कर गया है, इसको देना चाहिए था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा -1। -1 से इसमें भागा देंगे तो आ जाएगा 11/25। 0.25 का वर्गमूल होगा, 0.25 का वर्गमूल कितना होगा, तो आपको अगर इस तरह सवाल में कंफ्यूजन लगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, ऐसे कर लीजिए 25, अब बटा में कर लीजिए क्या पॉइंट की क्या था 0.25 ना, तो इसको कर लीजिए 25 बटे का कर लीजिए पॉइंट के बदला 100। अब निकाल लीजिए वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 10, अब 10 से भागा दीजिएगा तो 0.5, तो सही जवाब क्या हो गया 0.5। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि 2 के पावर x + 3 = 2 ना, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, माने कितना लिखेंगे कि x का मान कितना हो जाएगा, मन 2 के 2 रहेगा। तो देखिए किसी भी चीज़ का पावर 1 हो जाए, क्या हो जाए 1, तो 1 होने के बाद क्या होता है वो 1 रहेगा तो 10 के 10 रह जाएगा। देखिए 2 = 2 चाहिए, यानी कि हमको x के जगह का रखें कि 1 हो जाए, तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो x के जगह पर देखिए रख देंगे -2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा कि नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया -2। क्या है कि यहाँ देखिए 2 के पावर -2 + 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 1, और 1 माने खाली 2, तो यहाँ खाली 2 चाहिए था ना, तो इसलिए x बराबर का होगा -2 रखना होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या है मेरे पास कि निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D आकृति माने 3 डायमेंशन, जिसमें 3 गो बीमा हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, उसी को बोलते हैं कौन आकृति 3D आकृति। तो देखिए इसमें त्रिभुज नहीं होगा 3D आकृति, वर्ग भी नहीं होगा, आयत भी नहीं होगा, 3D आकृति कौन होगा, इसमें गोला होता है, शंकु होता है, बेलन होता है, यह सब 3D आकृति है। नहीं, ये सब समतल आकृति, वर्ग, त्रिभुज, आयत 3D नहीं, 2D आकृति है।
हमको पूछा कि 3D आकृति का उदाहरण कौन है, तो इसमें कौन है, गोला। यहाँ पे शंकु रहता तो होता, बेलन रहता तो होता, घन होता, घनाभ होता, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी, देखिए इसमें है ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो यह हो जाएगा 3D आकृति। तो गोला में भी लंबाई इधर से करें चौड़ाई करें तो ऊंचाई भी है, ठीक ना, तो यह 3D आकृति। तो इस प्रकार आज का सेट हमारा समाप्त हुआ। सभी को धन्यवाद।